नमस्कार नेपाली मित्रों, आपको बताएंगे कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 500 स्क्वायर किलोमीटर भूमि लगभग कब्जा कर ली। आपको हम ये इसलिए बताएंगे कि नेपाल को सजग रहना होगा, क्योंकि नेपाल में भी ऐसा कराए जाने की कोशिश की जा रही है। यानी जो बांग्लादेश में हुआ, यूक्रेन में हुआ, पाकिस्तान में हुआ या श्रीलंका में हुआ, वो नेपाल में भी हो सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब आप कहेंगे नहीं, नेपाल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, गहराई से देखेंगे तो नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया में। और भारत विरोधी भावनाएं नेपाल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होंगी, क्योंकि भारत और नेपाल की सरकारों के बीच भले ही कुछ हो, लेकिन भारत की जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो नेपाल का खुलकर समर्थन करते हैं। इसलिए भारत को नाराज करना ये नेपाल के लिए बहुत भारी नुकसानदायक होगा। बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। इस कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुए थे। लेकिन मोहम्मद यूनिस सरकार ने अमेरिका की बातें मानते हुए बांग्लादेश में विद्रोह कराया। शेख हसीना को भागना पड़ गया। अब क्या हो गया? बांग्लादेश की अवस्था अस्त व्यस्त हो गई। इतनी अस्त व्यस्त हो गई कि अराकान आर्मी, म्यांमार के जो विद्रोही सेना है, उसने बांग्लादेश के लगभग 450-500 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पे कब्जा कर लिया है रखाइन प्रांत में। और ये बहुत जल्दी सेंट मार्टिन द्वीप को भी कब्जा कर सकते हैं। ये सेंट मार्टिन द्वीप वही है जिस पर अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। शेख हसीना ने मना किया कि भाई ये जगह हम अमेरिका को नहीं देंगे। इसलिए शेख हसीना की सरकार को वहां से भगा दिया गया, क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप पर यदि अमेरिका बैठता तो भारत के लिए बहुत भारी मुश्किलें हो जाती, क्योंकि तब भारत किन किन चीजों पर काम कर रहा है ये सब अमेरिका को पता लग जाता। दूसरा, भारत के ऊपर अमेरिका बहुत भारी प्रेशर डाल सकता था। इसलिए भारत चाहता था कि सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को ना मिले। इसी वजह से शेख हसीना को वहां से भगा दिया गया। आपको याद होगा कि शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका इस एरिया में एक ईसाई देश बनाना चाहता है। वो बिल्कुल सच बात थी। तो अमेरिका ने मोहम्मद यूनिस को इस्तेमाल किया। मोहम्मद यूनिस ने क्या किया? बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा के रख दी। वहां पे 17% महंगाई बढ़ चुकी है। 45 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व था बांग्लादेश के पास में, घटकर वो 30 बिलियन डॉलर का हो गया है। बांग्लादेश इस कंडीशन में आ गया कि भारत के अडानी ग्रुप का जो बिजली खरीदता है बांग्लादेश, उसका 1 बिलियन डॉलर भी नहीं दे पा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तीसरे नंबर पे था बांग्लादेश। धड़ाम से वो गिरता है, सीधे 9वें स्थान पर आ गया। यानी एक अच्छा खासा बांग्लादेश बर्बादी की ओर चले गया। क्यों गया? बेवकूफ नेताओं के चक्कर में। मोहम्मद यूनिस जो है पूरी तरीके से बेवकूफ है और अमेरिका के पिछलागू हैं। हिंदुओं पे जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसको यूनिस सरकार नहीं रोक रही है, क्योंकि यूनिस सरकार का मुख्य लक्ष्य है बांग्लादेश और भारत को दुश्मन बनाना। और भारत बांग्लादेश तभी दुश्मन बन सकते हैं यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होंगे तो, और ये अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए भारत भी अब बांग्लादेश का विरोधी बन गया। भारतीय हिंदू लोग, यही कुछ विदेशी ताकतें चाहती थी। अब नेपाल में क्या हो रहा है? नेपाल में दिन प्रतिदिन नेपाली सोशल मीडिया पे भारत विरोध बढ़ता जा रहा है। नेपाल के जो विश्लेषक हैं, एनालिसिस करने वाले लोग हैं, ये आए दिन भारत विरोधी बातें कहते रहते हैं। देखिए, भारत विरोध केवल नेपाल को नुकसान करेगा। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल का रक्षा कवच कौन है? भारत ही है, जो हर चीज से नेपाल को बचाता है। पहले के समय में भी देखेंगे तो इस्लाम आतंककारियों से या इस्लामिक जो लोग हमला करते थे, उससे भी नेपाल को भारत ने ही बचाया है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले लोगों की पूरी ताकत भारत को कब्जा करने में ही लग गई। वो नेपाल तक नहीं पहुंच पाए। इस समय अगर नेपाल पे पूरी दुनिया प्रतिबंध लगा देती है भारत को छोड़ के, तो नेपाल का कोई नुकसान नहीं होगा। माना अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, चाइना लगा देता है, रशिया, यूरोप सभी लगा देते हैं, तो नेपाल का कोई नुकसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेपाल का जो पैसा है
वो भारत के बॉर्डर इलाके में जो भी शहर हैं उन सब जगह चलता है। और पिछले 1 साल से नेपाली पैसे की मान्यता वैल्यू बढ़ गई है। भारतीय सीमावर्ती जो शहर हैं उनमें नेपाल को जिस चीज की आवश्यकता है वो सब सामान मिलता है भारत के बॉर्डर इलाकों में, जो सिटियां हैं उनमें। यानी नेपाल के पास यदि डॉलर खत्म भी हो गया तो नेपाल के पास जो नेपाल का पैसा है उसी पैसे से नेपाल भारत से अपनी जरूरतों का सामान पूरा खरीद सकता है, क्योंकि वो पैसा भारत के बॉर्डर इलाकों में चलता है। कहने का मतलब है कि अगर दुनिया नेपाल पे प्रतिबंध लगाए तो नेपाल पे कोई असर नहीं होगा, कारण कि नेपाल का पैसा भारत में चल जाता है बॉर्डर इलाकों में। और भारत के कुछ बैंक नेपाल से कनेक्ट हो रखे हैं। नेपाल में एनसी डालो, भारत में आईसी निकालो। बांग्लादेश क्यों बर्बाद हुआ? भारत विरोध के कारण। पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ? भारत विरोध के कारण। श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ? भारत विरोध के कारण। मालदीव भी बर्बाद हो चुका है, उसके ऊपर भी भारी ऋण हो चुका है। श्रीलंका 50 साल पीछे चले गया भारत विरोध के कारण। लास्ट में श्रीलंका को अकल आई तो उसने भारत से समझौते किए कि नहीं किए, ऊर्जा व्यापार आदि समझौते किए, लेकिन एक समय श्रीलंका में टोटल भारत विरोध हो रहा था। सोचिए, पाकिस्तान को जो भारतीय सामान खरीदना होता है वो यूएई दुबई से खरीदता है, जबकि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, वो डायरेक्ट नहीं खरीदता। इस कारण पाकिस्तान को सामान महंगा पड़ता है। तो नेपाल में जैसे देखा जा रहा है भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही है, ये नेपाल के लिए घातक होगा और 100% होगा। विदेशी ताकतें इसका खूब इस्तेमाल करेगी। अब सोचिए, बांग्लादेश से भारत की टक्कर होती है, लड़ाई तो भारत कर नहीं सकता क्योंकि लड़ने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अरकान आर्मी को भारत का समर्थन जरूर होगा, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश दुश्मन हैं। बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों में जाता रहता है। इस कारण म्यांमार के जो विद्रोही हैं उनको भारत थोड़ा सा फंडिंग कर देगा तो वो बांग्लादेश की हालत खराब कर देंगे, और कर भी रहे हैं। बांग्लादेश की सेना जो है वो अलर्ट हो गई है म्यांमार बॉर्डर पर, क्योंकि रखाइन प्रांत का लगभग 450-500 स्क्वायर किलोमीटर अरकान आर्मी यानी म्यांमार के विद्रोह ने कब्जा कर लिया। अब वो सेंट मार्टिन द्वीप को भी कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत नहीं चाहता कि सेंट मार्टिन द्वीप जो बांग्लादेश का है वो अमेरिका को चले जाए। मोहम्मद यूनिस क्या करेंगे? पैसा वैसा खाएंगे और अमेरिका को वो जो द्वीप है लीज पर दे देंगे। अगर वो द्वीप बांग्लादेश ने अमेरिका को लीज पे देना चाहा तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के सीमा पर भी झड़पें हो जाएगी म्यांमार के जरिए। तब भारत डायरेक्ट झड़पें नहीं करेगा, म्यांमार से करवाएगा, म्यांमार के विद्रोहियों को फंडिंग देके करवाएगा। यानी बांग्लादेश बर्बाद क्यों हुआ? अमेरिका के वजह से, अमेरिका की बातें सुनकर भारत विरोध में। तो हम कह चुके हैं कि भारत विरोध नेपाल को केवल नुकसान देगा। आप जो सोशल मीडिया में झूठा एनालिसिस सुनते हैं उन पर यकीन मत कीजिए। नेपाल को चाहिए कि वो अपने दोनों पड़ोसी देश चीन और भारत से समान संबंध रखे, लेकिन यहाँ पे उल्टा नजर आ रहा है कि नेपाल में दिन प्रतिदिन भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। हमने आपको साफ क्लियर बता दिया कि भारत विरोध के कारण बहुत सारे देश बर्बाद हो चुके हैं। पाकिस्तान ने $7 ट्रिलियन खर्चा कर दिया पिछले 70 साल में भारत से लड़ने के लिए। ये $7 ट्रिलियन कितना होता है? 7,000 बिलियन डॉलर। ठीक, अब सोचिए, अगर पाकिस्तान उस पैसे को रखता तो आज पाकिस्तान बहुत धनी देश होता। जितने और मुस्लिम देश हैं जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, जितने ये धनी देश हैं उतना ही धनी पाकिस्तान होता, क्योंकि उतनी अच्छी लोकेशन में है पाकिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने केवल लड़ाई में पैसा बर्बाद किया। कहने का मतलब भारत विरोध के कारण पाकिस्तान बर्बाद हुआ। तो नेपाल को पूरी तरीके से भारत विरोध से बचना चाहिए और भारत के साथ बड़े बड़े व्यापारिक समझौते करके व्यापार करना चाहिए। पूरी दुनिया भारत के मार्केट पे कब्जा करना चाहती है कि हम भारत को माल बेचें, क्योंकि 145 करोड़ लोग भारत में रहते हैं।
लेकिन नेपाल का दिमाग वहां नहीं जाता है। नेपाल का दिमाग कहां जाता है? भारत विरोध पर जाता है। ये सब नेपाल की सोशल मीडिया को देखने से लगता है।